फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सुन रहा है। 9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस ने केस सुनने से माजरत की, तो 7 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। रात एक तहरीरी फैसला आया गुज़िश्ता समात का, जिसमें नोटिस जारी किए गए, जवाब तलब किया गया और डाटा मांगा गया कि कितने खवातीन, बच्चे और दीगर लोग जो हैं वो हिरासत में हैं। बैरिस्टर अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की समात का सर मुख्तसर, अगर आप दरिया को कोजे में बंद करें, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस समात को? मैं समझता हूँ बहुत अच्छे अंदाज में प्रोसीड हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक जो पॉइंट्स है उस पर तवज्जो मरकूज़ किया हुआ है। वो किसी सियासी बहस में नहीं पड़ते, वो इंडिविजुअल केसेस में नहीं पड़ते, वो एविडेंस में नहीं पड़ते, वो इसको नहीं देते कितने किसने कितना नुकसान कर लिया और कितने लोग इन्वॉल्व है। उनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, हमें ये बताया जाए कितने FIR हुई हैं, उसमें कितने लोग हैं, कितने लोगों का केस आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में लिया जाए। क्या इस किस्म के जो FIR आप लोगों ने करवाई है और जो 9 मई और 10 मई के वक़ूओं पर मुश्तमिल है, क्या इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट इसी मैटर को देख रही है। उम्मीद है बाई ट्यूसडे फैसला आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला ये होल्ड करेगी कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कह रही है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो कंप्लेनेंट बन के, जो भी है बशमूल आर्मी, वो कंप्लेनेंट बन के इन लोगों का ट्रायल दहशतगर्दी की अदालतों में करा सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट मुझे 2 आंसर और दे दें। एक तो ये है कि 2 जजेस ने वो बेंच से उठ के गए। अगर ये बेंच फैसला देता है तो ये वो वाला मामला तो नहीं होगा कि 9-7 का था या 7-3 का था या 2-4 का था, ये वाला सही नहीं आपकी होगा? बात ठीक है, ऐसा अक्सर ओपिनियन आ जाता है, लेकिन एक अच्छी बात हुई थी कि जब बेंच टूट करके चला गया, जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने खुद अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया, कहते हुए कि जी हम इस बेंच पे नहीं बैठ सकते, हम समझते हैं बेंच सही नहीं है, आईनी नहीं है। लेकिन उससे बाद अटार्नी जनरल साहब से भी पूछा गया और अटार्नी जनरल साहब ने कहा हमें बेंच पे एतराज़ नहीं है, क्योंकि अटार्नी जनरल वफाक का नुमाइंदा और वकील होता है, इसलिए अब उसके बाद जो है ना कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब आखिरी मुझे बता दें, राना सनाउल्लाह कहते हैं, अता तारड़ कहते हैं कि इस फैसले को नहीं मानेंगे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इरफान कादिर वकील हैं, वो भी कहते हैं कि जी इनके फैसले से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, हम नहीं मानेंगे। ये क्या, इससे मैं क्या? कहता हूँ ये बड़ा ही गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान है जो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जब हम सुने, अगर इरफान कादर और तारिक साहब ये कहते हैं जो खुद भी वकील है। देखो, कोई रूल ऑफ फाइनलिटी भी कोई चीज़ है, आइन और कानून भी कोई चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जब एक मरतबा फैसला करे, वो चाहे आपके हक़ में हो या आपके अगेंस्ट हो, आपको जो रिजर्वेशन है आइन कानून के मुताबिक जो आपका राइट बनता है उसको करो। ये हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि डिसीजन आने से पहले मैं कहूँ मैं तो न बेंच को मानता हूँ न डिसीजन को मानता हूँ।